नमस्कार दोस्तों, मैं सचिव प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से घर पे बैठ के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज, औसत की। देखेंगे कि एवरेज होता है क्या है और इनसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में किस तरह के पूछे जाते हैं और इसको हम समझेंगे। तो वैसे तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, औसत या एवरेज, वो बहुत ही आसान है, लेकिन इनसे एग्जामिनेशन में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि एवरेज होता क्या है और इसको निकाला कैसे जाता है। तो किन्हीं एक ही प्रकार के राशियों का औसत ज्ञात करने के लिए उन सब राशियों के योग को राशियों की कुल संख्या से भाग देते हैं तो हमें एवरेज या औसत निकल जाता है। मतलब सभी जितने भी आपके पास राशि दिए गए हैं, जितने नंबर्स दिए गए हैं, अगर उन नंबर्स का औसत निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, तो उन सारे नंबर्स को जोड़ के और जितने सारे नंबर्स हैं उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज निकल जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज कीजिए कि आपके पास तीन क्वांटिटी दिया हुआ है, 5, 6 और 7। अब इन तीनों संख्या का हमें औसत निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे, एज पर डेफिनेशन कि तीनों राशियों को जोड़ के, और कितने नंबर ऑफ राशि है, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी है, तो 1, 2 और 3 ही क्वांटिटी है। तो इसको हम अगर औसत निकालने के लिए कहे तो औसत इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 + 6 + 7 और 3 क्वांटिटी है तो डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 6। यानी कि तीनों जो नंबर्स हैं, इन तीनों नंबर्स का जो एवरेज हो गया वो 6 हो गया। तो इसमें क्या है कि एक ही प्रकार के राशि होना चाहिए। अगर आपके पास लंबाई दिया हुआ है तो लंबाई का जो यूनिट सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर 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 का ही राशि को आप जोड़ के उसका औसत निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 सेंटीमीटर एक छड़ी की लंबाई दे दिया गया और एक वजन का जो यूनिट होता है किलोग्राम, वो दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर और 10 केजी का औसत क्या होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो अलग अलग क्वांटिटी है, अलग अलग नंबर्स हैं। तो ये नंबर्स के हम एक जाति के नहीं है, एक सदिश राशि के नहीं है, इसीलिए हम इसका एवरेज नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि एक छड़ी की कुछ लंबाई दिया गया है कि एक छड़ी है, एक स्टिक है, उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, मतलब 5 छड़ी है और जिसकी लंबाई आपको दिया गया है। तो यहाँ पे सभी लंबाई का ही यूनिट है, सभी लंबाई ही है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, सारी क्या है कि एक ही प्रकार की राशि है, जो कि डेफिनेशन कह रहा है कि एक ही प्रकार के राशियों का ही औसत ज्ञात कर सकते हैं। तो छड़ी की जो लंबाई है, छड़ी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। तो इस पांचों छड़ी की औसत अगर हमको निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेंगे, तो छड़ियों की औसत जो हो जाएगा, छड़ियों की लंबाई की औसत, लंबाई की औसत जो हो जाएगा वो हो जाएगा सभी छड़ी की लंबाई का योग। तो 5 + 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय कितने छड़ी है, तो राशियों की कुल संख्या, मतलब राशियों की कुल संख्या कितने राशि है, कितने नंबर ऑफ छड़ी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इससे 5 से हम डिवाइड कर देंगे। ये जो आ जाएगा आपको दोस्तों, ये हो जाएगा 35/5 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। यानी कि इस छड़ी की जो टोटल लंबाई होगी, इस छड़ी की जो औसत लंबाई होगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए इस पे हम 1-2 एग्जांपल देखते हैं जो कि एग्जामिनेशन में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको एवरेज के बारे में और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था या हो तो सोमवार का तापमान कितना था। अब यहाँ पे जो सप्ताह का जो 7 दिन होते हैं, तो उसमें से कुछ सप्ताह के तापमान का दिया हुआ है वैल्यू, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान दिया गया है। फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का तापमान दिया गया है और कह रहा है कि अगर बृहस्पतिवार का तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का तापमान कितना होगा।
अब ये इसमें दोस्तों की बहुत सारे फॉर्मूले और ट्रिक्स होते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप फॉर्मूले और ट्रिक्स का यूज ना करें, क्योंकि फॉर्मूले और ट्रिक्स इस तरह से बहुत बन जाएंगे और जिसको याद रखना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा और एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसी कारण आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से औसत को बनाते हैं, औसत की जितने भी प्रॉब्लम है उसको आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा सटीक होगा और ज्यादा अच्छे से आप उसको बना सकते हैं और जो भी बनाएंगे वो एक्यूरेट भी होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को देखने से पहले मैं आपको जो बेसिक एक दो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि मैंने ऊपर में लिखा था कि एक ही प्रकार के राशियों का औसत ज्ञात करने के लिए उन सब राशियों के योग को राशियों की कुल संख्या से भाग करते हैं या डिवाइड करते हैं। अब तो इसको ऐसे हम अगर फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें कि औसत इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, सब राशियों का योग सम ऑफ ऑल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय राशियों की कुल संख्या, नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटी, जैसा कि हमने आपको एग्जांपल में लेके बताया था। तो इससे अगर आप यहां से सब राशियों का योग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा कि अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहे आप तो क्या हो जाएगा, सब राशियों के योग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, औसत मल्टीप्लाइड बाय ये राशियों की कुल संख्या, तो औसत मल्टीप्लाइड बाय राशियों की कुल संख्या। ये दो चीज आप इसको ध्यान में रखें। ये तो सिंपल ही है कि जितने भी राशि है उसके योग को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। अगर टोटल क्वांटिटी दिया हुआ है और एवरेज दिया हुआ है तो सभी राशियों के योग भी हम निकाल सकते हैं। इसके लिए ये फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूला आप मेन दिमाग में रखिए जो कि उसके डेफिनेशन से रिलेटेड है। अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का एवरेज दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि गिवन में क्या है हमारे पास, तो गिवन में मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, ये तीनों का एवरेज दिया हुआ है। कितना है, 36 डिग्री सेल्सियस। ये तीनों का एवरेज है, एवरेज ऑफ 3 डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब चूंकि एवरेज 3 दिनों का दिया हुआ है तो यहां से हम तीनों दिन के तापमान का योग कैसे निकाल सकते हैं, तो चूंकि औसत दिया हुआ है और राशियों की कुल संख्या मतलब दिन कितने में है, तो 1 2 3 मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन है। तो यहां से सभी राशियों का योग यानी कि तीनों दिन के टेम्परेचर का योग कितना हो जाएगा, तो यहां से हम तीनों दिन के टेम्परेचर का योग निकालेंगे। तो तीनों दिन के तापमान का योग क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं कि औसत मल्टीप्लाइड बाय राशियों की संख्या। तो औसत 36 दिया हुआ है तो 36 मल्टीप्लाइड बाय राशियों की कुल संख्या मतलब कितने दिन है, तो 1 2 और 3, तो यानी कि 3 दिन। ये हो जाएगा 108 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। यानी कि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का अगर हम तीनों दिन के तापमान का योग निकालेंगे तो वो हो जाएगा 108 डिग्री सेल्सियस। अब 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का तापमान का योग हमें पता चल गया कि 108 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा क्या दिया है कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान। अब देखिए दोस्तों, इसमें मंगलवार और बुधवार इसमें भी कॉमन है और मंगलवार बुधवार इसमें भी कॉमन है, माने 2 दिन इसमें कॉमन है, तथा बृहस्पतिवार का तापमान दिया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मंडे प्लस ट्यूसडे, यहां कह सकते हैं आप या तो कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इक्वल्स टू हो गया 108 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा समीकरण 1, जिसमें तीनों दिन का कुल टेम्परेचर मिल गया। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री। तो मंगलवार मतलब ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, ये तीनों का जो एवरेज दिया हुआ है, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस। अब इसी तरह से अगर तीनों का ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का टोटल टेम्परेचर निकालेंगे तो टोटल जैसे इस तरह का टोटल निकाल दिया इसमें, इसी तरह से इसका टोटल क्या हो जाएगा, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इसका हो जाएगा 38 इंटू 3, यहां से निकालेंगे तो 38 इंटू 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 114 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब देखिए दोस्तों कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये तीनों का योग है 108 डिग्री सेल्सियस और थर्सडे वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का योग है 114 डिग्री सेल्सियस। अब इस दोनों में से आप देख सकते हैं कि ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों को कॉमन है तथा बृहस्पतिवार का तापमान दिया हुआ है। तो क्या करेंगे दोस्तों कि चूंकि बृहस्पतिवार का तापमान दिया हुआ है तो इस इक्वेशन से हम बृहस्पतिवार का तापमान इसमें अगर रख देते हैं तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत तापमान निकल जाएगा। तो यहाँ पे बृहस्पतिवार का तापमान रख देते हैं दोस्तों, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे
प्लस बृहस्पति वार का तापमान कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 114 डिग्री सेल्सियस। या ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का तापमान क्या जाएगा, यहां से निकालेंगे तो 37 इधर चला जाएगा, तो 114 माइनस 37 यानी कि 7 और 10 में से 3 गया तो 7, यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का जो टोटल टेम्परेचर हो गया वो 77 डिग्री सेल्सियस हो गया। इतना पता चल गया। अब इक्वेशन 1 में अगर हम देखते हैं तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे 108 डिग्री सेल्सियस है, और यहां से हम देख लिए कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का टोटल तापमान 77 डिग्री सेल्सियस है। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का टोटल तापमान अगर यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो हमें मंडे का तापमान निकल जाएगा कि नहीं, तो यहां से पुट कर देते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तो मंडे प्लस ट्यूसडे और वेडनेसडे का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लिया है 77, तो 77 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू हो जाएगा ये 108, या मंडे का टेम्परेचर हो जाएगा 100, इधर 77 चला जाएगा तो 108 माइनस 77 ये हो जाएगा 31 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मंडे का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस हमें निकल चुका। तो देखिए दोस्तों, 3 दिन का इधर दिया हुआ था और 3 दिन का एक और दिया हुआ था, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहा कि हम यहां से जो कॉमन डे है उसका टोटल टेम्परेचर निकाल के और पहले वाले में पुट कर दिए तो हमें मंडे का टेम्परेचर निकल गया। तो अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बड़े ही आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोसेस लेंथी दिख रहा है, लेकिन ये मैं समझाने के लिए बताया हूं, लेकिन आपके पास समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ 2 लाइन में आप इसको एक ही बार कैलकुलेट कर लेंगे। 36 मल्टीप्लाइड 3 कर देंगे तो तीनों दिन का एवरेज निकल जाएगा। उसी तरह 38 मल्टीप्लाइड 3 कर देंगे तो इस तीनों दिन का निकल के, और आप मंडे इसका जो थर्सडे का तापमान है वो पुट कर देंगे दूसरे वाले में, तो मंडे प्लस वेडनेसडे का निकल जाएगा, और मंडे और वेडनेसडे का पहले इक्वेशन में पुट कर देने से मंडे का आपका टेम्परेचर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोच और समझ के बना सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 40 लड़कों की कक्षा की औसत आयु 16.95 वर्ष है, 16.95 वर्ष है। एक नए विद्यार्थी के कक्षा में भर्ती हो जाने से औसत आयु 17 वर्ष हो जाती है। तो नए हुए भर्ती लड़के की आयु कितनी है? 40 लड़कों की कक्षा है और 40 लड़कों की कक्षा में उसके जो आयु है, जो वर्ष में आयु दिया हुआ है, उस 40 लड़के के वर्ष का औसत दिया हुआ है 16.95। अब एक लड़का और बढ़ जाता है तो डेफिनेटली क्या होगा, औसत बढ़ेगा। तो अब कितने लड़के हो गए? 41। तो 41 लड़के का औसत आयु हो जाता है 17 वर्ष। तो कह रहा है कि नए आए हुए लड़के की जो आयु है वो कितनी है। तो बड़ी ही सिंपल है, आप इसको आराम से देखिए। पहले 40 लड़के का टोटल आयु निकाल लेंगे, फिर 41 लड़कों, जो एक लड़का बढ़ गया तो 41 लड़कों का औसत आयु 17 वर्ष है, तो टोटल आयु निकाल लेंगे, और 41 लड़कों में से 40 लड़के का आयु को घटा देंगे तो वो एक लड़के जो भर्ती हुआ है उसका आयु हमें निकल आएगा। तो देखते हैं उसको। तो चूंकि पहला जो दिया हुआ है, पहले दिए हुए के अनुसार क्या दिया हुआ है, तो 16.95 एवरेज है कितने का? 40 का, यानी कि औसत दिया हुआ है और राशियों की कुल संख्या दिया हुआ है 40। तो सब राशियों का योग, यानी कि टोटल आयु का योग हम यहां से निकाल सकते हैं कि सब राशियों का योग इक्वल्स टू औसत इंटू राशियों की कुल संख्या। तो दिए हुए अनुसार क्या हो जाएगा, 40 लड़कों की कुल आयु क्या हो जाएगा दोस्तों? कुल आयु जो हो जाएगा वो हो जाएगा औसत कितना है 16.95 मल्टीप्लाइड बाय 40, 40। ये जो आप निकालेंगे इसको तो ये आ जाएगा 678 वर्ष। ठीक है, तो यानी 40 लड़कों की कुल आयु हमने 678 वर्ष निकाल लिया। अब उसी तरह से एक नए विद्यार्थी जैसे एंट्री हुआ तो 40 में 1 जोड़ देंगे, 41 हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरे दिए अनुसार 41 लड़कों की कुल आयु क्या हो जाएगा दोस्तों? कुल आयु हो जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 41, और ये जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 697 वर्ष। ठीक है, अब 41 लड़कों की आयु 697 वर्ष है और 40 लड़कों की कुल आयु 678 वर्ष है। तो एक लड़के की आयु जो इसमें से, अगर 41 लड़कों की आयु में से 40 लड़कों की आयु घटा देंगे तो हमें एक लड़कों को मिल जाएगा। इसीलिए नए भर्ती लड़के का आयु क्या हो जाएगा? आयु हो जाएगा 697 माइनस 678, यानी कि 19 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से
आप एवरेज का क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोच समझ के और बड़े ही आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो भी बुक है उससे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके बनेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट आता है या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उस डाउट को या क्वेश्चन को दे सकते हैं। मैं निश्चित तौर पे आपको इसका आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो पे आधारित आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है कि किसी नाव में 8 यात्रियों का औसत भार उस समय 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 60 केजी का एक यात्री हट जाता है तथा उसके स्थान पर एक नए यात्री आ जाता है, तो नए आने वाली यात्री का भार कितना होगा। यानी कि एक नाव में जो 8 यात्री सवार थे तो उसका औसत जो था वो 1 केजी ग्राम बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, तो जब वो उसमें से एक 60 केजी का यात्री निकल जाता है और दूसरे यात्री उसमें आ जाता है, तो दूसरे यात्री का भार कितना होगा। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से उसी तरह से सोचिए समझिए जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चन को बताया है कि कैसे हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। अगर एवरेज दिया हुआ है और टोटल दिया हुआ है, नंबर ऑफ यात्री दिया हुआ है, तो सोच के आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं बनता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑप्शन है A 68 केजी, B 65 केजी, C 60 केजी और D 66 यानी 66 केजी। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित तौर पे कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।